नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आइए आज आपको यादव युवकों की उस लड़ाई के बारे में बताते हैं जिसे वो आजकल लड़ रहे हैं अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए। ऐसी अहीर रेजिमेंट बन सके इसके लिए गुड़गांव के पास खिड़की दौला टोल प्लाज़ा है, वहाँ पर फरवरी से ही वो लोग धरना दे रहे हैं यादव लड़के। ये एक दिलचस्प मसला है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि यादवों का आंदोलन है इसलिए पहले थोड़ा सा यादव, जिनको अहीर भी बोलते हैं, और वो चाहते भी हैं कि अहीर रेजिमेंट के नाम से ही रेजिमेंट बने, इसके पहले इस आंदोलन के पहले थोड़ा सा अहीरों के बारे में भी जान लें। अहीर शब्द संस्कृत के आभीर शब्द से निकला है। आभीर मतलब होता है निर्भय, जो डरे ना। तो पिछला जो पुराने ज़माने का जो भारतीय समाज था उसमें बहुत सी जातियां थीं, बहुत से वर्ग थे, और उसमें कुछ अंग्रेज़ों के हिसाब से मार्शल कौमें थी जिनको हम लोग लड़ाकू जातियां बोलते हैं। अंग्रेज़ों ने उनको मार्शल कौमों का नाम दिया। उसमें से यादव, या कह लीजिए अहीर, अब मैं अहीर ही कह के संबोधित करूँगा क्योंकि अहीर रेजिमेंट की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो अहीर लोग भी जो थे ऐसे थे जो बेसिकली तो खेतिहर थे। उनका मुख्य काम खेती और पशुपालन था, अभी भी है, और लेकिन साथ ही साथ वो लोग लड़ाई भिड़ाई में भी काफ़ी निपुण थे। इसलिए राजाओं की सेना में और इसमें सब में उनका काफ़ी बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता था। ये तो ही एक बात। उसके अलावा कई क्षेत्रों में अहीर जो थे उनके अपने साम्राज्य भी थे, कहीं छोटे कहीं बड़े। ये सिलसिला लगातार नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में के कालखंडों में ऐसा हुआ। सबसे पहले जिस बड़े अहीर साम्राज्य की जिक्र आता है इतिहास में, वो था दक्षिण का देवगिरी साम्राज्य, जिसको लूट करके ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। उसके अलावा आजकल के वर्तमान का जो हरियाणा है उसमें भी एक अहीरवाल नाम का क्षेत्र है। वो भी एक ज़माने में बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें महेंद्रगढ़ वगैरह के ज़िले आते हैं। और उस क्षेत्र का भी 1857 की क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। राव तुलाराम उस आंदोलन के नायक के तौर पर उभरे थे। ये तो उनका एक संक्षिप्त सा इतिहास हुआ। अब चूंकि ये मार्शल कौम है, अहीर एक मार्शल कौम मानी जाती है, पहले भी थी अभी भी है। तो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने उसमें तमाम रेजिमेंट्स बनी। उन रेजिमेंट्स में सबकी नियुक्ति होती थी, चाहे वो किसी भी जाति के हों। लेकिन कुछ रेजिमेंट्स उन्होंने क्षेत्र और जातियों के नाम पे भी बनाई। जैसे मसलन मराठा रेजिमेंट बनी, जाट रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, और आपके हैदराबाद बटालियन बनी, और कुमायूं बटालियन बनी। ये सब क्षेत्र और जातियों के नाम पे भी रेजिमेंट्स बनी। इसी क्रम में अहीर रेजिमेंट बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई, और लेकिन ये कि उसमें दिक्कत ये हुई कि शुरुआती कुछ कंपनियां और बटालियन 2-4 बनी, उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में भेजा गया लड़ाई के लिए। और वहाँ पर उन्होंने सिंगापुर में जब लड़ाई हो रही थी तो जो उस समय की जो 2-4 कंपनियां थी अहीरों की, और या बटालियन जो 2-4 जो भी थी, वो सब तब तक बनी थी। कालांतर में उनको रेजिमेंट का रूप दिया जाना था। उन लोगों ने देशभक्ति के अपने ज्वार में अपने अंग्रेज़ अफसरों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अब जाहिर सी बात है वो दौर दूसरा था, देशभक्ति के लिए वो जगह नहीं थी। आप लड़ने गए तो आपको लड़ना चाहिए, और सेना के नियम भी दूसरे होते हैं, उसमें नियम बड़े सख्त होते हैं। तो इसी आधार पर कि उन लोगों ने अपने, और सबसे बड़ी बात है कि जो सेना की जो मुख्य चीज़ होती है कि आपने सेना का अनुशासन तोड़ा। तो जब उन्होंने सेना का अनुशासन तोड़ा तो वो लोग, उस सारी जो भी कंपनियां और बटालियन थी उनको भंग कर दी गई, और अहीर रेजिमेंट बनाने की पूरी योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तब से फिर अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। ये सब सिलसिला चल ही रहा था। इस विरासत को अंग्रेज़ स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना को सौंप गए, और ये जो क्षेत्र और क्या नाम है, जातियों के नाम पे रेजिमेंट्स बनी, वो केवल थल सेना में ही हैं, और बाकी जो सेना के दूसरे हिस्से हैं उनमें नहीं है।
और ये भी था कि जो नियुक्तियां होती थी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो नियुक्तियां, जैसे मान लीजिए राजपूत रेजिमेंट है तो उसमें राजपूत ही हो, ऐसा नहीं है। वो उनमें सब लोगों का उसमें नियुक्ति होती थी, लेकिन एक ही उनके नाम जो थे जाति और क्षेत्र के आधार पर रखे जाते थे कुछ के, बाकी और भी तमाम रेजिमेंट्स होती थी। तो ये सिलसिला चला और इसी सिलसिले के साथ ये मामला जो है वो स्वतंत्र भारत की थल सेना को भी विरासत में मिला। एक उसी ज़माने में स्वतंत्रता के पहले हुआ करती थी 19 हैदराबाद रेजिमेंट, उसको कालांतर में भंग करके कई वजहों से 19 कुमाऊं रेजिमेंट्स का उसको नाम दिया गया। उसी समय 1962 में लड़ाई हुई और 1962 की लड़ाई में रिजांगला जो चौकी थी उस पर ख़ास तौर से चीनियों से बड़ी ज़बरदस्त झड़प हुई और उसमें जो थे ये 120 सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार डाला और 117 उसमें से शहीद हो गए। उसमें से 114 यादव या अहीर जो भी कह लीजिए आप थे, और वो मर गए लड़के, लेकिन उन्होंने रिजांगला चौकी पर चीनियों का कब्जा नहीं होने दिया। वहीं पर उनका स्मारक भी बना हुआ है, जाके कोई भी वो मतलब जो लोग सेना के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो उसको जानते हैं। और उस चीन की 1962 की लड़ाई के बाद ही जो था, जो अहीर लड़कों का जो शौर्य था और जो उनकी मतलब वीर गाथा थी वो लोगों के सामने आई। पहले भी आई लेकिन वो सकीन एक घनीभूत रूप में सामने आई। बहरहाल वो लड़ाई ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद कालांतर में ये हुआ कि अब अहीर रेजिमेंट को हमको रिवाइव करना है। उसके लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और जैसा मैंने पहले बताया कि गुड़गांव टोल प्लाजा के पास वाला खिड़की उसमें जगह पर, वहाँ पर 5 फरवरी से वो यादव लड़के या अहीर लड़की जो भी कह लीजिए धरना दे रहे हैं। और उसी क्रम में उन लोगों ने 5-6 घंटे के लिए राजमार्ग भी जाम कर दिया था। संसद में दिग्विजय सिंह हुड्डा है सांसद, उन्होंने 15 मार्च को ये मामला उठाया कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और इस रेजिमेंट को एक केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया, अपने समर्थन दिया। और बाकी जो तमाम बड़े यादव नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव, इन लोगों ने भी अहीर रेजिमेंट बनाने की बात की, उसको अपना समर्थन दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सेना बनी उसने एक नियम बना लिया कि वो जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर नई रेजिमेंट्स नहीं बनाएगी, ऐसा सेना का कहना है। इसीलिए चाहे वो अहीर रेजिमेंट हो, चाहे वो हिमाचल रेजिमेंट हो या इस तरीके की जो और भी मांगे हैं, उनको उसने कहा है कि हम नहीं मानेंगे। आंदोलन बहरहाल चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक जाति या एक वर्ग, जाति कह लीजिए, अहीर जाति ने जिसने अपना शौर्य पूरी तरीके से प्रकट कर दिया है और 1962 की लड़ाई जो कई मामलों में बड़ी भयानक लड़ाई थी, जिसमें हमारे सैनिकों के पास बहुत सामग्री भी नहीं थी और उन्होंने बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में लड़ी। और जो रिजांगला चौकी की बात है उसमें तो 117 सैनिकों ने शहीद होकर के कीर्तिमानी स्थापित कर दिया। अगर उनके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो निकाला जाना चाहिए। आफ्टर ऑल इतनी ऑलरेडी रेजिमेंट्स बनी ही हुई हैं, मराठा रेजिमेंट है या राजपूत रेजिमेंट है, ये सब रेजिमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो एक ये भारत सरकार के बस का ही किया जा सकता है कि इन लड़कों की मांग मानी जाए और एक अहीर रेजिमेंट को बनाया जा सकता है। स्पेशली जबकि अहीर रेजिमेंट बनने की प्रक्रिया में थी। अगर उन अहीर सैनिकों ने विद्रोह न किया होता अपने अंग्रेज क्या नाम है अफसरों के खिलाफ 1942 में सिंगापुर की लड़ाई में, तो शायद अहीर रेजिमेंट भी अस्तित्व में होती। उसके आधार पर भी अहीर रेजिमेंट बनाई जा सकती है और मेरा ये मानना है कि बननी चाहिए। और आजकल की लड़कों की डिमांड है तो इसको पूरा करने में कोई, अगर सरकार चाहे तो इसके लिए रास्ता निकल सकता है, वरना वो लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जिस पे देश का ध्यान भी जाना चाहिए ताकि उसका कोई समाधान निकले। 5 फरवरी से वो लोग धरने पर बैठे हुए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है इससे लोगों को वाकिफ कराएं ताकि इन यादव या अहीर जो भी कई लड़कों की मांगें मानी जा सकें। आफ्टर ऑल वो देश हित की ही बात कर रहे हैं तो उनकी मांग माने जाने में कोई हर्ज नहीं है। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन ये है कि इस बात को प्रसारित करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और भी ऐसी वीडियो दे सकूं जिसमें और भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनका जो संभावित निदान है उसके बारे में चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।